श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वतये नमः। ओम उमामहेश्वराय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम अंजनी सुताय नमः। प्रेम शिवली सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीलांबुजल श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवं भागम। पाणो महासाय यज्ञचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की कृपा से जीवन में संतों का प्रादुर्भाव होता है और संतों का जो मिलन होता है जीवन में, तो संत हमको विषय भोग की वस्तु तो बताएंगे नहीं, फिर संत जो है सत्य का संग करवाता है, अर्थात संतों के संग से सत्संग का प्रादुर्भाव होता है। जीवन में जब सत्संग आ जाता है तो जीवन में हर घड़ी मंगल ही मंगल होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अर्थात कुपंथ से हटा करके हमको जो सुपंथ पे चलाए वही संत होता है। संत के कुछ लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। स अंत, अर्थात जिसने स्वयं का अंत कर लिया हो वही संत है। भेष परिवर्तन से कोई महात्मा नहीं हो जाता कि बड़े बड़े दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, बढ़िया वस्त्र चेंज कर लिए, हम महात्मा हो गए, बिल्कुल नहीं। कोई भी भेष परिवर्तन से संत नहीं होता। फिर उद्देश्य परिवर्तन होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जगत मंगल का होना चाहिए। जैसे आपने वृक्षों को देखा होगा, वृक्षों में फल लगते हैं तो वो स्वयं नहीं खाते, कोई उनको पत्थर मारता है, फिर भी वो हमको फल प्रदान करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। अरे संत तो वो है जो स्वयं कष्ट सह करके समाज को सुख देने की इच्छा रखे, वो संत होता है। संत वो होता है जिसने स्वयं की कामनाओं का अंत कर लिया हो, जिसके अंदर कोई काम क्रोध आदि खल विकार नहीं हो, वो संत होता है। और हम लोग किसी के भी बाहरी भेष परिवर्तन को देख करके उससे प्रभावित हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के भेष का सम्मान न किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि माता जानकी भी रावण ने जो भेष बनाया था उस भेष को देख करके, वो तो जगत जननी थी, वो स्वयं जानती थी, लेकिन उस भेष का सम्मान करने के लिए माता सीता भी उस सुरक्षा घेरे से बाहर आई थी। लेकिन हमको इसके साथ साथ सावधान भी रहना है, उस भेष का सम्मान करना है। लेकिन अगर उसके द्वारा कुछ अनैतिक मांग होती है जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तो हमको उसका तिरस्कार भी करना है। तो प्यारों, बड़ी सौभाग्य की बात है, महातपस्वी बाबा बम बम नाथ जी महाराज और शक्तिपीठ कालका देवी मंदिर जो कि यहाँ की प्रधान सेविका हमारी दीदी कौशल्या दीदी, हमारे परम सद्गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की कृपा से आप सभी को नित्य 2 घंटे का सत्संग सुनने को मिलेगा। और सत्संगत संसिद्ध कर अंता, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत करने का काम है सत्संग का। सत्संग का क्या काम है? जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, क्यों म्यों लेकिन अरंतु परंतु, इन सब चीजों का सत्संग अंत कर देता है। क्यों? क्योंकि हमको कारण समझ में आ जाता है क्या कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लोग भक्ति के बहुत सारे लक्षण समझते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने भक्ति कर ली, आपने किया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सिर्फ कंपटीशन के लिए भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? कंपटीशन के लिए। अगर 2 रुपए का मंदिर में प्रसाद ले जाकर के चढ़ाएंगे तो 10 लोगों को बताएंगे आज भोग मेरी तरफ से लगा था ठाकुर जी को, आज माला मैंने पधराई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए।
भक्ति अपने अंतर मन का विषय है। ठाकुर जानता है भैया, किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आप पाप करो तो इसको छिपाओ मत। क्यों? क्योंकि वो ब्याज के सहित मिलेगा, और पुण्य करो तो उसको बांटो मत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो पुण्य करते हैं उसको बांट देते हैं और पाप को छिपा लेते हैं। वही पाप कर्म जब हमारा प्रारब्ध बन करके आता है तो हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहते हुए सत्य के संगी बनो। जीवन का सत्य क्या है उस चीज को जानो और परमात्मा की परम सेवा में निमग्न हो जाओ। अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो। प्यारो, हम आपको बताएं, अभी किसी से पूछा जाए कि आप भक्ति करते क्यों हो, जिसने आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश ही नहीं किया है, भी उससे पूछा जाए कि हमको भक्ति क्यों करना चाहिए, तो ये बता ही नहीं सकता कि हमको भक्ति क्यों करना चाहिए। अक्सर लोगों की कामना रहती है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा अच्छा व्यापार चले, मेरा अच्छा काम धंधा चले, मेरे घर परिवार वाले सुखी हैं, मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं हो। भैया, ये तो आपके कर्म से भी हो जाएगा। क्या मानव शरीर पाकर के आपने तो भगवान की भक्ति इसीलिए करी कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए? नहीं। फिर जो आप कर रहे हैं वही पशु पक्षी भी कर रहे हैं, निद्रा भय आहार और मैथुन। तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा? हम में पशुओं में कोई अंतर रहा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम सबसे श्रेष्ठ योनि है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हमको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा भी जन्म बन जाए, जगत समाज भी मंगल हो जाए और चारों दिशाएं मंगल हो जाए। प्यारो, जब हम ऐसा सोच करके भक्ति की मार्ग में कदम रखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है क्या कि हम कौन हैं? तो भैया, पहला प्रश्न ये उठता है कि हम कौन हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो भगवान को क्या जानेंगे, है ना? आपके मन में जब ये सवाल आया कि मैं कौन हूं, भाई जन्म के पहले का विषय तो हमको मालूम नहीं, मृत्यु के बाद का भी नहीं मालूम, वर्तमान में जो समय हमको दिख रहा है वही हमको मालूम है। इसके पहले क्या हुआ हमारे साथ में, हम क्यों आए इस संसार में? बिना कारण के तो आए नहीं होंगे। जब इंसान के अंदर ये जिज्ञासा जगती है खुद को जानने की, तो वहां से उसकी भक्ति का, असली भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप खाना खाते हो, ठीक है, मंदिर में जाके धूप अगरबत्ती जलाते हो, दीप बत्ती करते हो, ये उसके जैसा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये विशुद्ध भक्ति में नहीं आएगा। ये सिर्फ एक क्रम है, यह भी भक्ति है, लेकिन यह ही भक्ति है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इंसान के मन में यह प्रश्न आया कि मैं कौन हूं, तो वो जिज्ञासावश क्या करता है, गुरुओं की शरण लेता है। क्या करता है? सदगुरु की शरण में जाता है, शास्त्रों में खोजता है, खुद को जानने का प्रयास करता है। ये संसार इतना बड़ा कैसे बना, इसको बनाने का कारण क्या है, आदि आदि विषयों पे वो मंथन करता है, चर्चा करता है। प्यारो, और फिर कहां जाता है? गुरु के पास में जाता है। गुरु, जैसे आपने देखा होगा, समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाता है। क्या करता है? डुबकी लगाता है, 100 बार डुबकी लगाता है, तब जाकर के एक मोती लेकर के आता है। इसी तरीके से हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का जंगल है, नाना प्रकार के कर्म विधान है। कोई कहता है ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, और ऐसा करने से अगर कुछ हुआ हो तो आप मेरे को बताओ। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान प्रसन्न नहीं होते इन विधानों से, होते हैं, लेकिन हमको परमानेंट सुखी होना है। क्या होना है? परमानेंट सुखी होना है। सुख और दुख हमारे कर्म के अनुसार आते हैं। सुख और दुख कैसे आते हैं? हमारे कर्म के अनुसार। अब मान लीजिए आप माता जी के मंदिर में आए, आपने कुछ बोला, तो उतनी देर के लिए आपने जो दीदी ने विधान बताया वो कर दिया, तो उतनी देर के लिए आपको शांति हो गई। फिर हमसे कोई अपराध बना, तो फिर हम भुगतेंगे उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको ऐसा ज्ञान चाहिए कि हम परमानेंट सुखी हो जाएं, और हम कौन हैं इस बात का हमको बोध हो जाए। तो प्यारो, यही सारी चीजें सत्संग में आप सभी को सुनने को मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है? ऐसी कौन सी साधना है भैया? भगवान जिसने बिना किसी कारण के संसार को रच दिया है, वो आपसे 2 रुपए का फूल, 5 रुपए की अगरबत्ती नहीं लेना चाहेगा। फिर वो तो एक खेल खेल रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये चल क्या रहा है।
इस ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, हम सभी हैं तो हम सभी को बनाने वाला भी होगा, है ना। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि हमको बनाने वाला कौन है, उसने हमको बनाया क्यों और बनाने का कारण क्या है। आदि आदि विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। प्यारों, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो निराकार है। कैसे है? निराकार है। तो निराकार है तो फिर साकार बनके ऐसा मूर्ति में जैसा हम लोगों ने सोचा है, जैसी हमारी कल्पना है, वैसे कैसे हो गए वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन संक्षिप्त शब्दों में आप तो यह समझ लो कि भगवान ज्योति स्वरूप है। क्या है? ज्योति स्वरूप है। उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। क्या है? निराकार ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ब्रह्म के सिवा सारे ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। उसी ब्रह्म के मन में जब यही इच्छा हुई कि मैं संसार का विस्तार करूं, क्या करूं? संसार का विस्तार करूं। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बजती है क्या? नहीं बजती है। यदि आपको कोई खेल खेलना है तो उसके लिए 2 व्यक्ति चाहिए, 3 व्यक्ति चाहिए, 4 व्यक्ति चाहिए। मैच खेलना है तो 22 प्लेयर चाहिए। ऐसे ही परमात्मा ने खेल खेलने की इच्छा से अपने स्वरूप का विस्तार किया। क्या किया? अपने स्वरूप का विस्तार किया। एको हम बहुश्यामा, वेद बताते हैं कि एक ही परमात्मा विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर के इस संसार को जगत नाट्य वैभवा, पूरे संसार के इस नाटक को रच दिया है। क्या है इस संसार का नाटक महाराज? हम और आप भी उसी नाटक के पात्र हैं। क्या है? हम और आप भी उसी नाटक के पात्र हैं, अन्य कोई नहीं है। सोई जाने जेहु देहि जनाई और जानत तुम ही हो जाई। इस खेल को वही जान पाता है जो हरि गुरु की कृपा से जान जाता है, जिसको मेरे राघव जी जन्मा देते हैं। और जब वो इस बात को जान गया, समझ गया, तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्थात वह परमात्मा का अंशी था, वह स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। जब भी तो आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग कहते हैं ये तो बड़ी सिद्ध महापुरुष है, ये तो साक्षात भगवान है। क्या इंसान भगवान हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन जब खुद को जान जाए तो जानत तुम ही हो जाई। भैया, उसी स्वरूप का विस्मरण होने के कारण हम लोग इस शरीर को मैं मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ये मैं हूं। ये हाथ किसका है? आप बोलेंगे मेरा है। ये वस्त्र किसके हैं? आप बोलेंगे मेरा है। इस पूरे शरीर में 3.5 हाथ के शरीर में आपने खुद को खोजा कि आप कहाँ हो? सब आपका है मैंने माना, लेकिन आप कहाँ हो? पहले आपको खोजो। और इस बात का बोध हमको तभी होता है जब हमको सद्गुरु मिलता है या सद्गुरु का हमको ज्ञान मिलता है। भैया, आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप ग्रंथों की गहराइयों में जाकर के उनकी खाक छान करके ज्ञान रूपी मोती निकालो। तो जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, अर्थात अनुभव गम्य भजे जय संता, जिन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया है, हम उनकी शरण में जाते हैं और उनसे भक्ति के विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं। प्यारो, परमात्मा ने एक खेल खेला और उन्होंने क्या किया? एक साथ में बहुत सारे रूपों में खुद को परिवर्तित कर लिया। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव है? जैसे जब सूर्य उदित होता है, आपने आकाश में देखा होगा, तो एक ही सूर्य का प्रकाश आप करोड़ों घड़े भर दो। क्या करो? करोड़ों घड़े पानी के भर के मिट्टी के रख दो, तो आप देखोगे तो हर घड़े में एक सूर्य दिखाई देगा। सूर्य दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो क्या मतलब 1 करोड़ सूर्य हो गए? नहीं। अच्छा, उस घड़े को फोड़ दो, वो सूर्य गायब। उस घड़े को फोड़ दो, वो सूर्य गायब। सूर्य एक ही है, उसका प्रतिबिंब करोड़ों घड़ों में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से वो परमात्मा एक ही है। और आपको जो कुछ भी जड़ चैतन्य नजर आ रहा है, यहाँ तक कि ये टेबल भी भगवान ही है। कौन है? भगवान ही। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। नैनम किंचन की धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। भैया, भगवान ने खेल बनाया और इस खेल में एक दूसरे को फंसा दिया। इस खेल से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम परमात्मा ने साकार रूप लिया, त्रिदेवों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। एक बन गए सृजन करता, एक बन गए पालन करता और एक बन गए संहार करता। श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से बताते हैं कि पहले श्रीमन नारायण ने किसको बनाया? ब्रह्मा जी को। किसको बनाया? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने किसको बनाया?
चार ऋषियों को, किसको बनाया? चार ऋषियों को, सनत, सनातन, सनंदन, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चार ऋषि हुए। ये ऋषि यो से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमने आपको क्यों बनाया, आपको बनाने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। काहे के लिए बनाया है? भजन करने के लिए। लेकिन आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति यदि सिर्फ भजन करेगा, जो वैराग्य मार्ग में संत चले जाते हैं, तो एक गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा? संभव है क्या? नहीं संभव है। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले मैंने जो रचना करी है तो सिर्फ भजन करने के लिए हुआ। भगवान श्रीमन नारायण के प्रथम अवतार हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इन्होंने क्या किया, टेंशन में आकर के जिसको बनाए वो यही करे कि मैं भजन करने के लिए बना हूं, भजन करने के लिए बना हूं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी गुस्से में मुंडी हिलाते हैं तो शंकर जी पैदा हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया शंकर भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, बोले मैंने आपको क्यों बनाया? बोले आपने मुझे सृष्टि भजन करने के लिए बनाया है। शंकर भगवान से बड़ा भजनानंदी कौन है? बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले आपको सिर्फ भजन नहीं करना है। बोले फिर आप आज्ञा कीजिए। बोले आपको सृष्टि की रचना करनी है। क्या करना है? सृष्टि की रचना करनी है। तो सृष्टि की रचना करने के लिए शंकर जी गए। तो शंकर जी तो अद्भुत महापुरुष, देवाधिदेव महादेव, भूतों और बैतालों की फौज खड़ी कर दी। किसी की आंखी आंख बना दी तो किसी का पेट ही पेट बना दिया। अब भैया ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये तो गजब की सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपना माथा पकड़ लिया और शंकर जी को हाथ जोड़ लिया। बोले भैया तुम तो भजन करने के लिए बने हो, जाओ। और शंकर जी को भेज दिया कैलाश पर्वत पे। शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत पे। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को बनाया। किसको बनाया? मनु और शत्रुपा जी को। मनु और शत्रुपा जी को बनाने के बाद में जब मनु जी से पूछा, हम सभी मनु जी की संतानें हैं। किसकी संतानें हैं? मनु जी की। लोग कहते हैं ना, बोले बोले आदि मानव हैं हम लोग बंदरों की संतानें हैं। हम कोई बंदर की संतान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि हम बंदर की संतान थे तो आजकल के बंदर मनुष्य क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बताओ। यदि हम बंदर की संतान थे तो आजकल के बंदर मनुष्य क्यों नहीं हो रहे? हमारे पूर्वज थे मनु और शत्रुपा। कौन थे? मनु और शत्रुपा। और हम सभी सप्तऋषियों की संतान हैं। किसकी संतान है? सप्तऋषियों की। तो भैया सप्तऋषियों की संतान होने के बाद, हमारे पूर्वज मनु शत्रुपा होने के बाद, जब वो मनु जी जाने लगे कहां? भजन करने के लिए। सभी इधर ध्यान दें। मनु जी जाने लगे भजन करने के लिए, तो शत्रुपा जी ने पूछा कि हमने आपको क्यों बनाया? हमने आपको क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। काहे के लिए बनाया? भजन करने के लिए। अच्छा, तो शत्रुपा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप भजन करोगे तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा? किसने कहा? शत्रुपा जी ने। तब मनु जी को बरबस गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। किस आश्रम में आना पड़ा? गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है ना, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम हैं। लेकिन इन चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिस आश्रम में आप लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम से जो भी संत हैं, तपस्वी लोग हैं, महामुनि हैं, उन सबका भरण पोषण होता है और उनका उद्धार होता है। तो प्यारो, हम सभी बिल्कुल अपने आप को कम करके न समझें, लेकिन यह है कि हमको भक्ति का शुद्ध स्वरूप जब तक नहीं मालूम पड़ेगा, भजन करने का असली तरीका क्या है, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करें महाराज? कुछ मत करो। जब संतों की संगत में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओगे तो आपको भजन करने का सही तरीका बताएंगे। प्यारों, मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, भगवान की कोई हमसे कामना ही नहीं होती है। भगवान की हमसे कोई कामना हो ही नहीं सकती है। वो तो ये चाहते हैं, जैसे किसी माता पिता का पुत्र हो तो बाप कभी अपने पुत्र से कोई कामना करेगा क्या? नहीं, वो चाहता है कि मेरी संतान सुखी रहे। ऐसे ही हम सभी उनकी संतानें हैं। बस ये है कि हम लोग ये याद रखें कि हम कौन हैं और किसके हैं, कौन हैं और किसके हैं। और दिन भर उनको, उनकी सबसे बड़ी पूजा है उनका नाम जप। क्या है? नाम जप। लेकिन हम लोग सारे कर्म कर लेते हैं, नाम भगवान का नहीं जपते हैं। भैया, आप सब कुछ करते हुए भी यदि नाम जप नहीं कर रहे हो तो सो सब
कर्म धर्म जरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। तुम्हारे सारे कर्म धर्म में आग लग जाए, यदि राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है। हम दूसरे को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करते, हम भगवान को रिझाने के लिए भक्ति करते हैं। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। क्या है? भगवत प्राप्ति। यदि आपने मानव शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, अर्थात स्वयं भगवान नहीं बन गए, नर से नारायण नहीं बने, तो आपका मानव जीवन पाना निरर्थक है प्यारों। कैसे संभव होगा? जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे तो हमको सीधा सच्चा रास्ता बताएंगे और हम सीधा पहुंच जाएंगे। हम अपने कामनाओं की पूर्ति कराने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। ये तो कामी पुरुष के लक्षण है, जिसके अंदर कामना है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पशुओं से भी गिरे हुए हैं। आप बोलेंगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पशु अपनी योनि भोगने के बाद, मान लो आज एक कुत्ता है, ये क्या करेगा? इसके बाद मरने के बाद कोई दूसरी योनि प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद कहां आएगा? मानव बनने का इसके पास में मौका है। लेकिन यदि मानव भ्रष्ट हो गया तो वो कहां जाएगा आप बताओ? फिर 83,09,999 योनियों में कभी गंदी नाली का कीड़ा बन करके, कभी किसी के दरवाजे का कुत्ता बन के आप भटकते रहोगे, नाना प्रकार की यातनाएं भुगतते रहोगे। इससे बढ़िया ये है कि बहुत अच्छा मौका है, आपको सत्संग मिल गया भैया। जीवन में सत्संग मिलना इस बात की गारंटी है कि हमारा आखिरी जन्म है। क्या है? आखिरी जन्म। क्यों? क्योंकि अब हमको सदगुरु नाम रूपी नौका में बिठा करके ले जाकर के परमात्मा के हाथ में हमारा हाथ दे देंगे। हो भैया, भक्ति का सबसे सर्वोच्च विषय है प्रेम लक्षणा भक्ति। क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। आप मेरे हो। क्या हो? सिर्फ मेरे हो। यद्यपि ये सबके हैं, हम सभी के हैं, लेकिन हमारा और भक्त और भगवान का जब प्रगाढ़ संबंध होता है तो उसको लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। क्या है? ये मेरे ठाकुर जी हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दीदी हमको कहती है, बोले भैया माता जी के बारे में बोला करो। बिल्कुल बोलना चाहिए, ये आपकी इष्ट निष्ठा है। क्या है? इष्ट निष्ठा। यदि आपकी इष्ट माता जी है तो आपको राम जी में भी चाहिए। हमारे इष्ट हमको माता जी में भी राम जी ही नजर आने चाहिए। मैया सबरी को जब राघव जी उपदेश देते हैं, 9 प्रकार की 9धा भक्ति बताते हैं, तो उसमें 7वीं भक्ति बताते हैं, सातों सब मोहिमय जग देखा। मोहिमय अर्थात मैं ही मैं पूरे संसार में समाया हुआ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। यहाँ कौन बैठा है? राघव जी बैठे हैं, मेरे राम जी बैठे हैं। वहाँ कौन बैठा है? मेरे राम जी बैठे हैं। भैया उनके सिवा कोई नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया? भैया भगवान ने जब इस संसार को रचा, इस खेल को रचा, तो इसमें गुण और दोष, 2 चीजों की प्रधानता करी। कहेगी गुण और दोष। गुण और दोष अर्थात कहा जाए तो पाप और पुण्य। पाप और पुण्य का ही खेल चल रहा है। कोई पाप करता है तो कोई पुण्य करके उस पे धर्म की स्थापना करके उस पे विजय प्राप्त करता है। आपने देखा कभी पाप की विजय हुई? क्या कभी हुई हो तो बता दो आप, जब से संसार चल रहा है। तो ये पाप और पुण्य का जो खेल चल रहा है, इसी के हम और आप पात्र हैं। क्या हैं? पात्र हैं। जगत नाट्य में भवा, ये पूरा संसार परमात्मा का रचा हुआ नाटक है। नाटक, इस नाटक में आपको जो भी कैरेक्टर मिला है, पत्नी का, पति का, भैया का, भाभी का, जो भी रोल मिला है आपको, आप उसको अच्छे से निभाओ और निभाते हुए परमात्मा की सेवा जान करके उसको परमात्मा के चरणों में जब समर्पित कर दोगे तो वही सेवा आपकी क्या बन जाएगा? भजन बन जाएगा। भजन। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये ध्यान रहे कि शास्त्र हमको किन कार्यों के लिए निषेध करते हैं। निषेध मतलब ये कार्य नहीं करना चाहिए और कौन सा कार्य करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा घर में माताएं बहनें आटा जब चालती हैं तो चलनी लेकर के बैठती हैं, तो क्या होता है? चोकर अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। उसी प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जब आप सत्संगत में जाओगे तो सतगुरु ने मेरी बात, सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक तो कोई महात्मा नहीं आता, जीव और जगदीश का संबंध बनने वाला नहीं है। गोपियां गई कहां? जब भगवान ने बंसी बजाई रास रचाने के लिए, सारी गोपियां गई तो भगवान ने उनसे एक प्रश्न पूछा। बोले हे योगेश्वर, श्री कृष्ण ने कहा, बोले आप अपने घर से अपने पति को छोड़कर सबको छोड़ के चली आई,
ऐसा क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। तो गोपियों ने कहा, बोले बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ ठाकुर, गोपियां कौन है? महान तपस्वी। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, जिसको बोध नहीं भैया वो कुछ भी संसारिक दृष्टि से जागतिक दृष्टि से देख सकता है, लेकिन जिसको सदगुरु ने भागवतिक दृष्टि दे रखी है वो इस सत्य को जानता और समझता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का विनाश करके आ रहे थे वायु वेग से, आकाश मार्ग से, पुष्पक विमान में चढ़ करके, तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु नैमिषारण्य में, दंडकारण्य वन में बहुत सारे संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके दर्शन की कामना कर रहे हैं। राघव जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमंत इस बार तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत अगर एक क्षण भी लेट हो गया तो अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। मैं उसको वचन दे करके आया हूं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, तो क्या करें? तो राघव जी ने कहा हनुमान जी से, बोले आप इनको जाकर के बोल दो कि इनका फिर अगला जन्म होगा जब मैं त्रेता में श्री कृष्ण बन करके आऊंगा। और भगवान जब श्री कृष्ण बन करके आए तो वही दंडकारण्य वन के जो संत थे वो गोपियां बन के आई हैं। और गोपियां, गोपी, गो माने होता है इंद्रियां। क्या होता है? इंद्रियां। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनसे क्या होता है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का हमको एहसास होता है, उसको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। और जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्म इंद्रियां बोलते हैं। तो भैया इन्होंने क्या किया? अपनी इंद्रियों का शमन करके पी लिया, अर्थात इनमें कोई भाव नहीं है, ये सिर्फ शरीर है। क्या है? निष्काम सेवा कर रहे हैं जगत की। तो गोपी वो है जिसके अंदर किसी चीज का कामना ही नहीं है, निष्काम है। वो गोपी है जिसने अपनी इंद्रियों का शमन कर लिया है। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये हमको अंतर्मुखी नहीं होने देती, ये बहिर्मुखी है, जगत की ओर भक्ति है। जो माया से रचा हुआ संसार है ये हमको अंदर नहीं जाए, उलट ही आप में समाए। साधु वो है जो अपने आप में समा गया, अपने आप को पी गया। वो नहीं कि इधर नजर दौड़ाई उधर नजर, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी खुद से है। हम दूसरों से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे को समझाने चले, अपने आप को समझाया क्या? नहीं। जो ब्रह्मचर्य की पहली अवस्था है वो निगाहों से होती है। किसी स्त्री को या किसी पर पुरुष को काम दृष्टि से हमको देखना ही नहीं चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि आप नासाग्र दृष्टि रखो, अपने पैर के पास तक देखो और बाकी मत देखो, क्योंकि आप उस कोटि के महापुरुष नहीं हो कि आप देखोगे और अपने मन पे कंट्रोल कर लोगे। भैया एक एक कर्म का हिसाब करना पड़ता है आपको, एक एक कर्म का। तो गोपियों की जो इंद्रियां थी अंतर्मुखी थी। क्या थी? अंतर्मुखी थी। उनमें कोई कामना, कोई वासना नहीं थी। भैया जब ठाकुर जी ने बुलाया तो ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे विनोद किया कि आप लोग क्यों आ गए अपने पति को छोड़ करके? तो गोपियों ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, बोले प्रभु ये आप किसको ज्ञान दे रहे हो? आप हमको कहानी सुना रहे हो ना, धर्म की मर्यादा बता रहे हो, शास्त्र की मर्यादा बता रहे हो। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है पूछिए। गोपियों ने कहा, बोले नाथ यदि किसी पत्नी का पति प्रदेश चला जाए कमाने के लिए और जाते समय उसको एक पुतला बना करके दे करके चला जाए, क्या करे? पुतला बना करके दे करके चला जाए कि इसको ही पति मान करके इसके चरणों की सेवा करना और इसकी पूजा करना, ठीक है। और कुछ दिनों बाद, जब कई सालों बाद उसका पति रात में आता है, दरवाजा खटखटाता है, वो उस पुतले पति अर्थात नकली पति के साथ वहां पे सोई हुई है, तो उसका क्या फर्ज बनेगा? वो दरवाजा खोले उसके लिए कि नहीं खोले? तो ठाकुर जी तो समझ गए कि कहां फंसा रही हमको। तो उन्होंने कहा, बोले खोलना चाहिए। तो बोले यही बात है, जब हमको ये मालूम पड़ गया कि असली पुरुष तो आप हो। क्या हो? असली पुरुष तो आप हो। भगवान जीव और जगदीश में कोई अंतर नहीं है। जब वो नारायण नर बन सकता है तो तुम नर होकर नारायण नहीं बन सकते हो। ये स्त्री पुरुष एक खेल मात्र है भैया। अंदर से आप भी वही हो और हम भी वही है। तत्व एक ही है। तत्व क्या है? एक ही है। तो गोपियों ने कहा, बोले जब असली पुरुष मिल गया तो नकली पुरुष किस काम का? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है प्यारो कि देखिए ये खेल में कोई इंस्पेक्टर बना हुआ है तो कोई चोर बना हुआ है। क्या है? अगर चोर नहीं होगा तो पुलिस किस काम की? आप बताओ। यदि चोर नहीं होगा तो पुलिस किस काम की? यदि पाप नहीं होगा तो पुण्य किस काम का?
पुण्य की क्या जरूरत होगी? तो ये पाप और पुण्य, इन दोनों से हमको ऊपर उठना है। क्या करना है? ऊपर उठना है। और जब हम ऊपर उठ जाएंगे ना, तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और भैया, ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, कभी आपको मालूम है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने परसों शाम को क्या खाया था? आप बताओ। कोई नहीं बता पाओगे। यहाँ जितने लोग बैठे हो, मैं पूछूं परसों शाम को क्या खाया था, आपने कोई नहीं बता पाओगे। ये माया का वेग है, आपके बस की बात नहीं है कि आप याद करके रखो। और कितने जन्म हो गए तुम्हारे, मालूम है? जब वो पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ, तो उसमें एक चीटा होता ना काले रंग का, उसका भी एक पैर टूटा हुआ, 3 पैर पे वो चल रहा था। क्या कर रहा था? 3 पैर पर चल रहा था। तो अर्जुन ने देखा, युधिष्ठिर ने, तो उसको दया आ गई। क्या ही दया आई? बोले भगवान, ये 3 पैर का बेचारा देखो, चावल के आधे टुकड़े के लिए कितना परेशान हो रहा है, आपको दया नहीं आती है? तो केशव ने कहा, बोले भैया, ये जो चीटा दिख रहा है ना आपको 3 पैर वाला, ये 14 बार देवराज इंद्र बना है। कितनी बार? 14 बार देवराज इंद्र बना है। आप क्या सोचते हो? आप नहीं बने हो? आप भी बने हो। इस जन्म में स्त्री है या पुरुष है, तो अगले जन्म में जरूरी नहीं था कि हम स्त्री है या पुरुष है। ये खेल चल रहा है प्यारो, समझो इसको। हमको बाहर निकलना है, हमको इस खेल से आउट होना है, जन्म और मरण से मुक्त होना है, उस धाम में जाना है जहां न तो यमन है, न बुढ़ापा है, सदा एक रस है, शांत रस है, भगवान की अनंत करुणा बरस रही है, जहां से कभी वापस आना नहीं होता। हमेशा रघुनाथ जी के चरणों में पड़े रहे हो। लेकिन ये खेल से बाहर निकलना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मम माया दुरत्या, अर्जुन मेरी माया बहुत कठिन है। भैया, हम बैठे तो होते हैं कहाँ? सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, लेकिन हमारा मन पल पल में कहां से कहां भटकता रहता है। पल पल में बदलते हैं अरमान अकेले में। इस संसार में सबसे द्रुति गति बोले तो तेज गति किसी की है, तो हमारे मन की है, मन की। इस मन को जिसने मार लिया वही महात्मा है। मन कहता है हमको जलेबी खाना है, तो इसको खिलाओ, फिर इसको नमकीन नमकीन भजिए खिलाओ, तीखे तीखे। इस मन को मारना यदि आपने प्रारंभ कर लिया, तो आप इस जग को जीत जाएंगे। और ये मन आपका इतना शक्तिशाली है कि आपको बार बार गिरा देता है, आप इससे जीत नहीं पा रहे हो। इससे जीतने का तरीका है भगवान नाम, हरि नामो हरि नामो हरि नामो केवलम। उस नाम को कैसे जपना है, उस नाम को जपने का फायदा क्या है, क्या तरीका होता है, क्या पावर है, क्या उस नाम जब से हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, हमको रुपया पैसा धन दौलत आदि सारी चीजें मिल सकती है, हमारा मान सम्मान लोक ऐश्वर्य बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। इंग्लिश में वर्ड आते हैं ना, A to Z। ऐसी कोई कामना नहीं है जो नाम भगवान आपकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग, अभी मैं आपको बता रहा था, सिर्फ पाप और पुण्य में उलझे हुए हैं। काहे में? पाप और पुण्य में। ज्यादा पुण्य हो गए तो आप स्वर्ग लोक तक जाएंगे, जब तक आपका पुण्य रहेगा उसको भोगेंगे, नहीं उसके बाद सर के बल नीचे आ जाएंगे। ज्यादा पाप हो गए तो नरक की यातनाएं भोगो, फिर उसके बाद पराधन जो आपको जन्म मिलना है मिल गया। और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित हुए तो क्या मिलेगा? मानव शरीर। अर्थात हम लोग जो बैठे हैं ना, थोड़ा पाप किए थे, थोड़ा पुण्य किए थे, इसलिए यहाँ बन के बैठे हैं। हमको पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना है। हम इस खेल से बाहर कैसे निकलेंगे? पाप और पुण्य दोनों से बाहर। वो कैसे महाराज? देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। पाप बंधन का कारण है, हाँ ये तो समझ में आता है, लेकिन पुण्य कैसे बंधन का कारण हो सकता है, इस बात को समझिए आप। भैया, पाप है लोहे की जंजीर। क्या है? लोहे की जंजीर। और पुण्य क्या है? सोने की जंजीर है। पाप और पुण्य में बस इतना ही फर्क है। पुण्य करोगे, थोड़े दिन सुख भोगोगे, फिर वापिस यहीं आ जाओगे। तो हमको पाप और पुण्य, इसको पूरे चक्र को ही मिटाना है, विध्वंस कर देना है। और ऐसा कर्म करना है कि जो परमात्मा का परम पद है, केवल्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, अर्थात भगवान के रूप में लोग यहाँ से जाते हैं। गीधराज जटायु के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, सभी हिंदू हैं। गीधराज जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी का हरि का रूप धर के गए हैं। गीध रूप तज धरि हरि रूपा। गीधराज जटायु ने क्या किया? गीध रूप तज धरि हरि रूपा, मतलब भगवान का रूप धारण करके भगवान साकेत धाम को गए हैं। कौन? गीधराज जटायु जी। तो हमको पाप और पुण्य इन दोनों से मुक्त होना है। वो कौन करेगा? भगवान का नाम। हर कामना की पूर्ति करेगा कौन? भगवान का नाम। प्यारों, आज तो अभी ये समझ लो कि एक तरीके से एडमिशन हो रहा है 2-3 दिन से, अभी वो व्यवस्था बन नहीं पा रही है।
और जिस दिन बन गई ना उस दिन मैं आप लोगों को ऐसी जड़ी दूंगा कि गुरु मारो दीन हो अजब जड़ी। आप सुखी हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निसंकोच हो जाओगे, निडर हो जाओगे। त्रैलोक में आपका कोई सामना करने वाला नहीं रहेगा भैया। जयति जयति जग उच्च रहे, जहां जाओगी आपकी जय जय हो जाएगी। इस बात को तो समझो, ये बहुत बड़ी बात है प्यारों। पाप और पुण्य दोनों सोने और चांदी की जंजीरें हैं। आज फिर विषय को यहीं पे विराम देंगे।